नमस्ते। स्वागत है आपका टॉक विद अजय के इस खास एपिसोड में। आज मैं इंदौर आया हूं और इंदौर में आज मैं इंदौरी आर्टिस्ट के जो हमारे फाउंडर हैं प्रबल जी जैन, मैं आज उनसे मिलने वाला हूं। प्रबल जैन जी न सिर्फ इंदौर आर्टिस्ट के फाउंडर हैं, वो स्वच्छ भारत स्वच्छ इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, एक बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। साथ ही देश भर में कई लोगों को आर्टिस्ट बनने की प्रेरणा और उन लोगों को मंच देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर और बहुत अच्छे आर्टिस्ट सिंगर प्रबल जैन जी का छोटा सा हम वीडियो देखेंगे उनके बारे में, और उसके बाद मैं उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा। तो एक छोटे सी वीडियो के बाद हम उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों की जो मेहनत है, उस मेहनत की बदौलत आज इंदौर छठी बार वापस स्वच्छता में नंबर 1 पे आया है। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले अगर आपने सुना हो तो, और होना भी चाहिए, है भी, मतलब कि हमारे सफाई कर्मी जो हैं ऑब्वियसली उनको श्रेय जाता है, इंदौर की जनता को श्रेय जाता है, यहाँ के अधिकारी लोग हैं उनको भी श्रेय जाता है, यहाँ के नेता लोग हैं उन सभी को श्रेय जाता है। तो वो एक तरीके से इंदौर में जितने लोग हैं सभी को श्रेय जाता है। बाकी सफाई कर्मियों का मेरा ज़्यादातर रहेगा कि उन लोगों की बदौलत हम लोग नंबर 1 हैं। और दूसरा, हम लोगों में एक तरीके से एक अवेयरनेस आ गई है कि भाई ये हमारी आदत बन चुका है कि हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ की जनता, स्वच्छता कर्मी और बाकी जितने भी हमारे नेता हुए, अधिकारी हुए, सभी को श्रेय है। बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ की जनता को वास्तव में कहना चाहूँगा कि पूरे देश में हम जब भी कहीं जाते हैं तो घरों के बाहर भी कचरा हमको देखने को मिलता है, लेकिन एकमात्र इंदौर ऐसी जगह है जहाँ पर घरों के बाहर कचरा नहीं देखने को मिलता। कहीं छुटपुट ऐसी जगह होती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे मुझे लगता है समाप्ति की ओर जा रहा है। और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो आपके पास है, और पूरा युवाओं के साथ मिलकर आप लोग जो सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है और खुशी की बात है इंदौर के लिए। सर, एक प्रश्न मेरा था, आपने अपना जो प्लेटफॉर्म शुरू किया इंदौरी आर्टिस्ट, क्योंकि आप खुद एक गायक हैं और आप मुझे लगता है बिजनेस माइंडेड भी हैं और बहुत कुछ आप कर सकते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन इंदौरी आर्टिस्ट को जो आपने फाउंड किया और उसके बाद उसमें जो आपने काम किया, आप देखा जाए तो उसका वीडियो यूट्यूब चैनल है, उसका इंस्टाग्राम पे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फेसबुक पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे इंदौरी आर्टिस्ट क्या कर रहा है और आपने इसमें कदम क्यों रखा? देखिए, एक आर्टिस्ट होता है तो आर्टिस्ट का थोड़ा सा, आपने बोला कि जैसे बिजनेस वाला भी हूँ, तो थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड थोड़ा कम रहता है जो आर्टिस्ट होता है। बट हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें मेरा इंटरेस्ट था, मैं खुद सिंगर बनना चाह रहा था। बट आपको आर्टिस्ट बनने में क्या क्या स्टेप्स होती हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, वो सब चीज़ें मैं ऑब्जर्व करते जा रहा था, देखते जा रहा था। बट जिस लेवल तक मैं शायद सिंगिंग पे पहुंचना चाह रहा था, वो बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे कि यार उस तरीके से जाने में काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल जी। अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं, वो भी काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है कि बहुत ही अलग लेवल तक काम कर दिया। तो एक कलाकारों की एक जो समस्या थी कि यार उनको प्रमोट किया जाए और उनके लिए कुछ मंच दिए जाएं जिसमें कि वो आके परफॉर्म कर पाएँ और समझ पाएँ कि यार कहाँ पे गलती है और कहाँ पे हमें आगे इम्प्रूव करना है। तो ऐसा ही हम लोगों ने मंच एक बनाया, इंदौरी आर्टिस्ट, जहाँ पे कि पहले तो हम लोगों ने इंदौर के लिए बनाया था। अब हालांकि हम लोग बाहर भी कई सारे लोगों से जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मोटिव ये था कि कलाकार की लाइफ में जो जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करके उसको आगे बढ़ाया जाए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। और साथ ही साथ जो हमें, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब तक इन सब चीज़ों से अगर हम लोग कुछ कमा नहीं पाएंगे तो शायद उस फील्ड में हम लोग बहुत कम काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रमोशन के साथ साथ कमाने तक की अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग दे पाएँ। एक हद तक हम लोग दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं वो काम। बाकी अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा काम इस चीज़ में बाकी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में अभी आना शुरू हुई हैं। कई सारे माध्यम हैं, ऑफलाइन इवेंट्स करके कर सकते हैं लोग बाग, ऑनलाइन भी कर रहे हैं अपने चैनल बना के। आजकल म्यूजिशियन के लिए तो ऑडियो प्लेटफॉर्म भी हैं जिसमें पोइट्री करते हैं, या फिर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कहानियाँ सुनाते हैं।
तो आजकल इवन स्केच या पेंटिंग में भी अगर देखें तो पहले हम लोग पोर्ट्रेट बनाते थे, सेल करते थे। अभी एक एनएफटी के नाम से भी एक नया हमने सुना है कि यार नया एक तरीके से वो अपना मिंट कर सकते हैं उसको और सेल कर सकते हैं, जिसमें उनका कॉपीराइट भी रहता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ आज के कलाकारों के पास है और आगे इस चीज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो इसलिए हम लोग इस काम में लगे हुए हैं कि कलाकारों को प्रमोशन के साथ साथ, मंच के साथ साथ काम दिलाने तक का हम लोग कोशिश कर पाएँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एक सवाल मेरा इसके साथ में रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्लेटफ़ॉर्म जब शुरुआत करते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा गति धीमी होती है, और उस धीमी गति में हम थोड़ा-सा एक हताश भी हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, या हम जो कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ी समस्या आ रही है। तो क्या इंदौरी आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब पे आपके 1 लाख ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आपके जब भी हम वीडियो देखते हैं तो आपके पीछे यूट्यूब की प्लेट भी हम देखते हैं, सिल्वर प्लेट। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है यूट्यूब चैनल के लिए, और आपने इंदौरी आर्टिस्ट को पूरे, मुझे लगता है नगर का हर एक बड़ा व्यक्ति इंदौरी आर्टिस्ट को जानता है। तो जब शुरुआत हुई थी तब क्या आपको ये लग रहा था कि इतना लेवल तक जाएंगे? नहीं, तब नहीं लग रहा था मुझे कि मतलब मुझे ऐसा था कि यार एटलीस्ट मैं लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊँ और मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग जुड़ जाएँ, बड़ी मतलब वही सोच रहा था, मतलब इतनी सोच पाया था मैं। और तब भी एकदम ऐसा दिमाग में नहीं था, मतलब चाहता था मैं कि हम लोग आगे बढ़ पाएँ, इंदौर के आगे के लोगों को भी जोड़ पाएँ। बट इतना तो नहीं सोचा था हम लोगों ने कि इस लेवल तक आके हम लोग कई सारे इवेंट्स करेंगे, कई सारे कलाकारों के साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा इंदौर में बाहर जाके भी वहाँ के कलाकारों को भी जोड़ पाएँगे, उनके साथ भी कुछ काम कर पाएँगे और आज कई सारे ब्रांड्स के साथ हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। मैंने एक वीडियो में ये भी देखा था, जब अभी हाल ही में कुछ वीडियो आपका देख रहा था, तो आपका केवल यहाँ पे प्रोग्राम नहीं चलते, देहरादून में प्रोग्राम है, मुंबई में है, यानी बाहर के लोगों को भी आप इस चैनल के माध्यम से इतना मतलब उनको आप प्रचारित कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो थी कि इंदौर के बाहर वालों को जब लेके आए, तो ये क्या एक इसका तरीका था, या क्यों उन लोगों को भी हमको चुनना पड़ा? तो कई बार क्या होता है कि सही लोगों का साथ में जुड़ जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई बार ऐसे लोगों का मिल जाना। अब जैसे कि हम लोग कई सारी चीज़ें कर रहे थे इंदौर में, बट हमें एक चाय सुट्टा बार, जिसमें अनुभव, आनंद, राहुल पाटीदार, ये तीनों लोग हैं, तो इन लोगों से मिलना हुआ और इनके साथ हमारी बातचीत अच्छी हुई, इनके साथ कुछ काम किया हम लोगों ने। तो इनके आउटलेट बाहर खुल ही रहे थे, तो इन्होंने बोला कि यार क्यों ना आप लोग बाहर के इवेंट्स भी हम लोगों के करो। हमारे लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग इंदौर के बाहर कर पा रहे हैं। शुरू में तो हम लोगों ने इंदौर से कलाकारों को वहाँ पे भेजा, बाद में हम लोग वहाँ के कलाकारों को भी जोड़ते हैं, यहाँ से भी बाहर पहुँचाते हैं आर्टिस्ट को। तो इसके कारण हम लोगों से यहाँ के कलाकार तो जुड़े ही हैं, इसके अलावा बाहर के भी। और चाय सुट्टा बार के करीब हम लोग 150 से ज़्यादा सिटीज़ में इवेंट्स कर चुके हैं, 150 से ज़्यादा शहरों में, जिसमें कि भारत के जितने बड़े शहर हैं, सारे बड़े शहर हम लोग वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ काम या इवेंट्स कर चुके हैं। तो आज हमें मतलब वो कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कहीं पे भी जाके कुछ भी काम हो, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे लेवल पे कोशिश कर सकते हैं कि बहुत अच्छा लेवल पे हम लोग वहाँ पे काम करवा कर सकते पाएँ। हैं। हाँ। प्रबल जी, जैसे कि मैं आपसे बहुत समय से जुड़ा हूँ, और पहली बार वैसे मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। लगातार आपकी जो ग्रोथ मैं देख रहा हूँ, उस ग्रोथ में मैंने अभी तक सिर्फ ये देखा कि आप इंदौरी आर्टिस्ट के फाउंडर हैं, एक सिंगर हैं, और स्वच्छ भारत, स्वच्छ मध्य प्रदेश, स्वच्छ इंदौर के लिए इतना काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत जीवन है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और हमारे दर्शक कुछ जानते होंगे, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए व्यक्तिगत ये में क्या पूछना जरूर, चाहते हैं आप? व्यक्तिगत से मतलब ये कि कैसे आपका जीवन रहा है, क्या आपने पढ़ाई की थी, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, और माता पिता का क्या सपोर्ट है इस सिस्टम के साथ में जब आप कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं मतलब फिर वो थोड़ा-सा मैं बताऊँ तो जैसे आपने 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए जी हैं कि जी। कहाँ से क्या-क्या। तो बेसिकली मैं एक विदिशा ज़िले में गाँव आता है मुरारिया के नाम से, तो मैं वहाँ से हूँ और मेरी स्कूलिंग वहाँ के सरकारी स्कूल में ही हुई है और 12th तक मैं उसी एरिया में पढ़ा हूँ और इसके अलावा फिर जब मैं इंदौर आया था तो यहाँ पे मेरे चाचा रहते थे। तो उनके काफ़ी सपोर्ट से मतलब हम लोग यहाँ पे आ पाए, रह पाए और एक अच्छे कॉलेज में मेरा वो हो गया, क्या बोलते हैं, एडमिशन हो पाया। हालाँकि उसमें पहले मैं आईआईटी की तैयारी के लिए आया था, वो तो नहीं हो पाया, बट पीईटी चलता था उस टाइम पे, तो उसमें मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया तो वहाँ पे मुझे ये तो नहीं पता मैं पढ़ाई में कितना कुछ सीख पाया,
पर वहाँ के जो लोग थे या जो बच्चे थे मेरे साथ में जो पढ़ रहे थे, तो मैं एक माहौल समझ पाया कि यार ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब मैं तो इस तरह से मतलब इस माहौल में ना तो था ना रहा। तो काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे उस कॉलेज में सीखने को मिली। और म्यूज़िक में मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, बट मैं मतलब कुछ ऐसा मौका मिल नहीं पाया था मुझे कि मैं कुछ कर पाऊँ। थर्ड ईयर में मुझे एक चांस मिला था कॉलेज में, तो जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म किया। तो जब मैंने परफॉर्म किया तो लोग मुझे मतलब जानने लगे, मेरे से बात करने लगे। इसके पहले मेरी इतनी ज़्यादा किसी से ना तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, और उतना लोग नहीं जानते थे और ना पहचानते थे। मैं कह रहा यार ये बड़ा अच्छा काम है कि मैंने मतलब एक बार स्टेज पे गया, और जो कि मेरा खुद का मतलब एक तरीके से मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक बड़े स्टेज पे जाके मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो वही चीज़ मैंने इंदौरी आर्टिस्ट में भी ऑब्जर्व की कि अगर कुछ कलाकारों को ऐसा अगर मंच दे दिया जाए, तो कमाना या उसमें काम करना तो दूसरी बात है, बट जो एक आपको किक मिलती है, एक आपके पास कॉन्फिडेंस आता है कि अरे वाह, मतलब एक ये नया फेम मिल जाता है हाँ, उनको एक यहाँ जो से। नई एनर्जी मिलती है हम लोगों को कि यार इस फील्ड में कुछ करना चाहिए, तो उसमें मज़ा आता है कि वाह यार क्या बात है, इसमें हम लोग कितना बढ़िया काम कर पा रहे हैं। तो ये कॉलेज में मेरी शुरुआत हुई। कॉलेज में कई सारे लोग जुड़े। फिर फोर्थ ईयर में भी मैं शायद जब मैं कुछ चल रहा था तब भी मैंने कुछ वहाँ पे इवेंट्स करवाए। इसके बाद फिर जब जॉब की बात आई तो जॉब में मेरा नहीं हो पा रहा था कहीं पे, बट कॉलेज में एक सर थे जिनको सीईडी के नाम से वहाँ पे बोलते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शमशेर सर। तो उनसे मैंने निवेदन किया कि सर अगर कॉलेज में कुछ मेरे को जॉब वॉब मिल पाए तो उन्होंने फिर मुझे कॉलेज में पढ़ाने का ऑफ़र कर दिया। और जब मैंने कॉलेज में पढ़ाया तो वहाँ के जूनियर्स जितने बच्चे थे, मेरे जूनियर जो थे, क्योंकि मैं जैसे पास आउट हुआ और हाथों हाथ दो जी। तीन महीने के अंदर वहीं पे लग गया था काम करने के लिए। तो जब मैंने उन लोगों को पढ़ाया तो मेरे बढ़िया सब लोगों से बातचीत हुई। और उन बच्चों में भी मैं उन मतलब मेरे साथ शायद ऐसा कुछ लगा है मेरे को कि मैंने उनको कम सिखाया होगा उन बच्चों को, उन लोगों ने मुझे ज़्यादा सिखाया बहुत है। सुंदर। तो उस टाइम पे भी एक मेरा स्टूडेंट ही था कपिल जादवानी, जो कि आज इंदौर फूड एक्सप्लोरर के नाम से एक पेज रन करता है सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्पिरेशन मुझे उस बंदे से भी मिली कि अरे वाह, अभी तो ये कॉलेज में ही है और अभी से ही ये एक फूड ब्लॉगर है और एक बढ़िया सा पेज रन कर रहा है इंदौर में, कई सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। तो मुझे उस फील्ड में तो नहीं जाना था, फूड वाली चीज़ में, मुझे आर्टिस्ट वाली चीज़ में आना था। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को देख के भी मैं इंस्पायर हुआ कि वो कई सारी जगह पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। और फिर जब कॉलेज में ऐसा रहता है कि जब भैया कि जब तक आपका एमटेक, मैंने बीटेक तो किया था, बट एमटेक अगर नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं रहेगी। और वही चीज़ें वहाँ पे ऐसी हो रही थी कि शायद अगर मैं एमटेक नहीं करता तो मेरी जॉब नहीं हो पाती। कहीं और जॉब देख रहा था तो वहाँ पे हो नहीं पा रहा था। बट उस टाइम पे मैं कई सारी जगह पे भटक रहा था कि यार इवेंट्स के लिए मुझे काम मिले, या मैं सिंगिंग करता हूँ तो सिंगिंग के लिए काम मिल जाए, तो वो सब नहीं हो पा रहा था। और कई सारी चीज़ें ट्राई करते गए, इंदौरी आर्टिस्ट को प्लान किया, उसको बनाया, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बना के जितने कलाकार मेरे दोस्त हैं। मैंने इस बीच में एक क्लास भी ज्वाइन की थी गौतम कॉलेज की, जो कि संगीत गुरुकुल के नाम से उनका बहुत बड़ा अच्छा गुरुकुल है, जहाँ पे कि बहुत अच्छे बच्चे जाते हैं और बढ़िया बच्चे मतलब वहाँ पे आगे बढ़े हुए हैं। तो उन लोगों के कांटेक्ट में भी मैं आया, हालांकि मैं एक आध महीने भी वहाँ पे क्लास नहीं गया, बट इस बीच में मतलब उन लोगों को आके देखा, उन लोगों की ग्रोथ देखी, तो उन सब लोगों से मैं काफ़ी सीखता गया, समझता गया, इंस्पायर होते रहा। तो मैंने सोचा कि यार अपन सिंगिंग में आगे नहीं जा सकते, बट अपने साथ लोग कनेक्टेड हैं कुछ। उस बिल्कुल। टाइम पे मेरे साथ म्यूज़िक वाले लोग कनेक्टेड थे। तो हम लोगों ने फिर नाम सोचे कि यार किस नाम से हम लोग बनाए प्लेटफॉर्म। कई सारे नाम थे, उसमें एक इंदौरी आर्टिस्ट भी नाम रखा हुआ था। पहले मेरा इंटरेस्ट थोड़ा म्यूज़िक साइड ही था, बट आर्टिस्ट नाम रखा तो उसमें म्यूजिशियन जो टच में थे उनको तो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत उनकी वीडियोस डालना स्टार्ट किए, बट धीरे धीरे बाकी लोग भी हम लोगों से कनेक्ट होते गए। आज हमारे साथ फोटोग्राफर, एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, पोइट्री जो करते हैं, राइटर हो गए, कई सारे तरह के अभी तक मतलब लोग हम लोगों से आज जुड़े हुए हैं। आर्ट फील्ड में स्केच हो गया, पेंटिंग हो गया, रंगोली हो गई, इस टाइप के तमाम तरह के आर्टिस्ट हम लोगों से जुड़े हुए हैं। आज इन्फ्लुएंसर भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। तो इंदौरी आर्टिस्ट फिर प्लेटफॉर्म सिर्फ म्यूजिशियन या सिंगर के लिए नहीं रह गया, वो सभी तरह के कलाकार जो कि किसी भी फील्ड में किसी भी तरह का काम बड़ी क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं, उन सभी को हम लोगों ने जोड़ा। और धीरे धीरे जब इसमें पोटेंशियल दिखा कि यार अभी इससे कमाई तो नहीं हो रही है, बट इसमें मेरे को ये समझ में आ गया था कि लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आज नहीं तो कल फ्यूचर मिले, मतलब इसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा।
और जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन कुछ था नहीं कि अभी ना तो जॉब है ना कुछ है, तो ट्राई करते हैं एक बार, इसमें ही एफर्ट मारते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमें चीज़ मिल जाती है कोई दूसरी, हम लोग दूसरी जगह पे कम एफर्ट मारते हैं, बिल्कुल। बट जब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो इसमें और अपन थोड़े से एफर्ट लगाते हैं। और उस टाइम पे फिर जब मेरी कॉलेज में जॉब नहीं थी तो पार्ट टाइम में बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा, बच्चों को पढ़ाता था तो उसमें भी जब मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता था उसमें भी एक कहानी बताता हूँ मैं। 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता था मैं, तो अब वो सोशल मीडिया वो सभी चलाते थे सारी बिल्कुल। चीज़ें। मैं उस टाइम पे फेसबुक चलाता था, इंस्टाग्राम शायद मैंने डाउनलोड करके रखा था, बट कभी कभी मेरे को समझ में ही नहीं आता था ज़्यादा उसमें। तो वो बच्चा जब मैं उसके यहाँ पे पढ़ाने जाता था, वो 10th या 11th क्लास में था, उसको मैथ्स पढ़ाता था मैं, होम ट्यूशन के लिए जाता था। तो वो इंस्टाग्राम चलाता था। मैंने कहा भाई तू फेसबुक क्यों नहीं चलाता है? तो बोले कि अरे सर फेसबुक कहाँ, बाबा आदम के ज़माने का, हम लोग तो सब इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि यार ये अगर यूथ को मुझे जोड़ना है तो फेसबुक का भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं कि सभी प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी ऑडियंस है, जी। हमारे सारी चीज़ें हैं, बट यूथ को उस टाइम पे, ये बात कर रहा हूँ 2017 के एंड में मैंने शुरू किया था इंदौरी आर्टिस्ट का। 18 तक थोड़ा सा हम लोग उस पर काम करना शुरू किया था, मतलब 18 एक तरीके से मान के चलते हैं कि 2018 से एक तरीके से पूरी तरीके से हम लोगों ने अच्छे से उसकी शुरुआत की। तो तब फिर मैंने इंस्टाग्राम चलाना सीखा सही से, यार इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से पोस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पहले समझ में नहीं आता था। तो इन सब क्या बोलते हैं लोगों से मैं सीखते गया, काम करते गया, और बस आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज है। एक प्लेटफॉर्म बन अच्छा, गया है। अभी आपने लॉकडाउन की के पहले की बात की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंदौरी आर्टिस्ट के लिए जो लॉकडाउन था वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आया था? देखो, बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते कि देखो पहला जो लॉकडाउन था उसमें तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ था पहले सभी वाले को। में इतना कम हुआ था। पहले जी। वाले में हम लोगों को घर तक सीमित रहना पड़ा था, बट हम लोगों को मतलब थोड़ा सा रहने में परेशानी हुई थी घर परिवार में। घर परिवार में मतलब कि सब लोग घर पे थे, कहीं जी। निकल नहीं पा रहे थे, मैं भी नहीं निकल पा रहा था, कोई और भी नहीं, सारी चीज़ें बंद थी। बट उस टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी कर रहे थे, जी। तो वो बोल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि कई तरह के कैंपेन हम लोगों ने रन किए। बट सेकंड में ऐसा हो गया कि भाई हम लोग सभी कोविड में, तो वो तो सभी के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी बहुत भयानक बहुत काल था भयानक उस। समय जी। रहा है। तो उसके कारण हम लोग मेरे ख्याल से सभी उसके, मुझे लगता है कि अभी तक इफेक्ट दिख रहे हैं कि लोगों का कई सारी चीज़ों में आज परेशानी, कई सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। जी। ठीक भी हो गए हैं तो कई सारी चीज़ों में आज क्या बोलते हैं टेंशन बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसके इफेक्ट हैं। बट सेकंड में एक तरीके से बोल सकते हैं, सेकंड में तो मतलब ज़्यादा ही हमारा मतलब उतना काम कुछ भी नहीं हो पाया नहीं जितना हम पाया, लोगों ने हाँ। एक्सपेक्ट किया था। तो पहले में भी काम, हाँ पहले में अपॉर्चुनिटी नहीं बट काम बंद हो गए थे वो सारे, जी। जो ऑफलाइन इवेंट्स और ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो बंद हुए थे। तो एक बोल सकते हैं कि फाइनेंस के हिसाब से तो लॉस ही हुआ था, बट इधर ऑडियंस को इंगेज ऑडियंस करने को के एंगेज लिए करने कि के लिए। जी। हमारा मतलब ये था कि हम लोगों ने कई सारे कैंपेन रन किए, उसमें कई सारे लोगों को जोड़ा, उनसे बातचीत हो पाई, वो एक प्लस पॉइंट था। प्लस पॉइंट था। जैसा कि आप सभी अभी देख पा रहे हैं, प्रबल जी के माध्यम से हम लोग क्यों इतना जान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया है। सर, अभी यहाँ पे फाइनेंस की बात आती है, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और मुझे लगता है कि बिजनेस के क्षेत्र में भी आप अच्छा खासा इसके थ्रू देख रहे होंगे या आगे देखेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय का जो फ्यूचर है इंदौरी आर्टिस्ट का, वो लोगों को फाइनेंस जो है, फाइनेंशियली जो चीज़ें होती है, या आर्टिस्टों को जॉब प्रोवाइड करा, या इस तरह की कोई व्यवस्थाएं, या उनको बिल्कुल, इवेंट के थ्रू? देखिए मोटिव यही रहा है कि आर्टिस्ट के लिए यही काम करना है। अब हम लोग एक लेवल तक प्रमोट कर सकते हैं उनको, तो हर वो संभव अभी मदद नहीं हो सकती उनकी कि एकदम से कि वो एकदम से उनका काम छोड़े और पूरा उसमें लग जाए, जी। क्योंकि मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि भाई किसी आर्टिस्ट को कि भाई वो पूरा काम छोड़ के इस चीज़ में लगे, क्योंकि इस चीज़ में कई सारे फेज़ आते हैं आपके साथ में। कभी चीज़ें अच्छी चलेंगी, कभी इतनी बेकार चलेंगी कि आप संभल पाते हो, नहीं संभल नहीं समझ पाते पाते हो। हो, सही बात। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो पहला तो सजेशन यही रहेगा कि अभी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं करते रहें, बट अपने आर्ट के लिए टाइम दें। और दूसरी रही हमारी बात, तो हम लोगों को नेक्स्ट अब यही काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को अप्रोच करना है। ब्रांड्स को अगर अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा काम आएगा तो ज़्यादा कलाकारों को काम मिल पाएगा। जब लोगों को काम मिलेगा तो अब फ्यूचर ऐसा है कि देखो फिल्म सिटी हो, यहाँ पे एड शूट हो, धीरे धीरे इंदौर में काफ़ी शुरू हो रहे हैं। जी। और हम लोग सिर्फ इंदौर तक नहीं जुड़े हुए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर भी जा पाएँ और बाहर के
लोगों को तक, वहाँ के लोगों को जोड़ के, या वहाँ के ब्रांड्स को अप्रोच करके, या जहाँ जहाँ पे जो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आर्टिस्ट की, उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग देख पाएँ, समझ पाएँ, और उनको हम लोग खुद हमारी लीड्स में कन्वर्ट कर पाएँ। जब वो काम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इतनी एक चीज़ तो है कि अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, और समय के साथ अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी तो और मतलब बहुत अलग लेवल पे बढ़ने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है सभी के लिए जी कि अपने काम के साथ साथ आप अपनी कलाकारी को ज़रूर समय दें, क्योंकि इस फील्ड में आपको कब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब से मैं इंदौरी आर्टिस्ट से जुड़ा हूँ, उसके बाद से ही मैं देख रहा हूँ कि इंदौर में कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। उसके पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन आपके ही चैनल पे आने के बाद मुझे मालूम पड़ी कि यार इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने बढ़िया, मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके चैनल से जुड़ा, और वहाँ पर जाने के बाद इतना सब कुछ देखने को मिलता है। मुझे लगता है अगर आपके चैनल पे एक बार चले गए तो 3-4 घंटे हम इजीली वहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं और कई लोगों से मिल सकते हैं। यानी उसी के ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे रंगोली मेकिंग के लोग मिलेंगे, आपने जब बताया उसमें सिंगर हैं, डांसर हैं, इतना सब कुछ मिलता है। मतलब बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने लोगों को दी और उनको फेमस करने का भी काम कर रहे हैं। और देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए पैसा मायने नहीं रखता, ये आप भी जानते हैं। पैसा उनके लिए सेकेंडरी होता है, पहला होता है उनका नाम, और वो नाम देने का काम जो है वो इंदौरी आर्टिस्ट कर रहा है, और इसके लिए मेरी ओर से पूरी टीम को बधाई। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, अगर मैं आपसे अभी श्रेय देने की बात करूं कि इंदौरी आर्टिस्ट के ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको आप श्रेय देना चाहेंगे इस परिवार को बड़ा करने में, तो कोई हो जिनको आप श्रेय देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये काम शुरू मैंने किया, पर कई सारे लोग हमारी टीम में जिनके कारण ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला आके सारी चीज़ें ये करके चला गया। तो ऐसे तो बहुत लोगों का इसमें सपोर्ट रहा है, कई सारे लोगों का इसमें सपोर्ट है। बट अगर मेरी टीम की बात करें तो टीम में मतलब मैं हूँ, पूर्वा है, डॉक्टर नेहा मैम हैं जो कि डेंटिस्ट भी हैं, और हमारे साथ भी पूरे पिछले करीब 5 साल या 4 साढ़े 4 साल उनके साथ हमारे काम में हो गए हैं, तब से वो लगे हुए हैं। हमारे साथ विमो सावंत जी हैं, राहुल आस्टिक है, और विनय बदलानी एक छोटा सा लड़का है। मतलब जब वो जुड़ा था करीब 16 साल की उसकी एज होगी, बट तब से वो जुड़ा हुआ है अभी हमारे साथ में। और एंकर मोहित है, और एक और नाम बताना चाहूँगा उज्जवल सरफ के नाम से, जो कि बहुत अच्छी एंकरिंग करता है, और करीब हमारे साथ उसको भी शायद 3 साढ़े 3 या 4 साल मेरे ख्याल से हो गए होंगे उस समय से है। तो वो करीब इंदौरी आर्टिस्ट के थ्रू और चाय सुट्टा बार के थ्रू मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा सिटीज़, जो मैं बता रहा था ना, लगभग हो सकता है कि वो 150 प्लस सिटीज़ में जाके मतलब पूरी एक भारत घूम चुका है वो यहाँ पे आके। तो ये लोग हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ कई सारे इंटर्न्स हैं, और एक और एंकर है जिसका नाम एंकर मोहित है, अगर मैंने शायद नहीं बताया हो तो उसको बता देता हूँ। और भी तमाम और कई सारे लोग हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग इतने ही मेंबर्स हैं, इसके अलावा और भी कई सारे पूरा परिवार है, पूरा एक जी बिल्कुल पूरा एक परिवार है जिसमें कि हम लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, और कोशिश है कि आगे और भी ज़्यादा टीम को इसको बढ़ाना है हमें, क्योंकि हमें भी अगर आगे ग्रो करना है तो हमें भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ एक लॉन्ग विज़न देख के अगर चलते हैं, तो ऐसे और भी लोगों को हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे हमारे साथ में, तो जिनके साथ हम लोग भी आगे बढ़ पाएँ और वो भी हमारे साथ आगे बढ़ पाएँ। जी, जैसे कि आप सिंगर हैं, तो मेरे कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे मैं 5 सेकंड के अंदर उनका जवाब चाहूँगा। यानी सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा, जो दिमाग में आएगा वही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो सीधे हम जनता से ही बात करते हैं, और ये सवाल जनता की ओर से भी है और मेरी ओर से भी है। अब जनता तो हमारी जो आती है वो उतनी ही आती है जितनी आपको प्यार करती है। तो उन सब के लिए आप एज सिंगर हैं, तो आपके फेवरेट सिंगर का नाम क्या है? मेरे किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी। आपका मेन इंस्पिरेशन कौन है? मेन इंस्पिरेशन मेरे दादाजी हैं, जो कि लोगों की भलाई के लिए ही काम करते थे। मतलब आपके सबसे फेवरेट फूड का नाम, जो खाने में बहुत मज़ा आता है आपको, मतलब आए दिन जब चाहे तब आपको खाने को दे, आप खा लेंगे? मैं फूड तो नहीं, मतलब मीठा ज़्यादा खाता हूँ मैं, तो जनरली
खाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत मीठा चाहिए रहता है, कुछ नहीं भी मिलता है तो गुड़ खाता हूँ। तो मीठे में लगभग सभी चीज़ें मैं सभी चीज़ें पसंद है। अच्छा, जैसे आपने अभी गुड़ की बात करी, तो आप खुद भी एक चॉकलेटी बॉय की आपकी एक क्वालिटी है। चॉकलेट तो कम, हाँ नहीं, हमको वो तो जब व्यक्ति हाँ। पास में आता है, सोशल मीडिया पे अलग दिखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं आप। अरे वाह, तो यह अच्छी बात है, एक लड़के को मतलब कम्प्लीमेंट लड़कों को बहुत कम मिलते हैं। हाँ। तो हमको तो मिलते हैं तो हम तो ऐसे ले लेते प्रसाद जैसे बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपको भी ले लेना चाहिए प्रसाद ये। पहली गर्लफ्रेंड का नाम बताना चाहे तो? रही रही नहीं। रही नहीं, ये तो फिर प्राइवेट क्वेश्चन था, तो इसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ ये बता दिया तो मुझे लगता है कि आपकी शादी हो चुकी है हाँ, भैया? शादी हो चुकी है। कृपया इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे अब यहाँ से। हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। चलिए, तो सर आज का जो हमारा इंटरव्यू हम इसको आप समापन की ओर ले जाएं। देखिए, आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं फिर भी आपकी ओर से हमारे व्यूवर्स के लिए, इंदौर की जनता के लिए, और इंदौर ही नहीं, अब तो पूरे देश में आप छाए हैं, तो सभी के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो हमारे मंच के माध्यम से। बिल्कुल, हम लोगों से ज़्यादातर अभी यूथ ज़्यादा कनेक्टेड है और यूथ ही कल का फ्यूचर होने वाला है। तो अगर आप में कोई कलाकारी है तो आप लोग उस पर थोड़ा सा समय दें, और आज हमारे पास इंटरनेट है, कई सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो आपको इस फील्ड में आगे जाने का मौका बहुत अच्छे लेवल पे मिल सकता है। तो थोड़ा सा भी अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो समय दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में तुम्हें आपको जाके आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट करना पड़े। आपके मन की शांति के लिए भी काफ़ी मज़ा आएगा, आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। तो इस फील्ड में आप लोग थोड़ा सा अपना समय दें, ध्यान दें, और पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करें, लोगों को इंस्पायर करते रहें। और ये एक नई चीज़ मेरे ख्याल से क्रिएटर वाली जो चीज़ है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है। तो इसमें सभी का फ़ायदा होगा, सबको ही इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने नहीं हैं, कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। आज सब कुछ इंटरनेट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, और बस धूम मचा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ प्रबल जी के साथ हमने पूरा समय बिताया, और मुझे लगता है कि मेरे लिए, मैं अभी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से इनसे मिलने आया हूँ, और मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो मैंने इनके साथ आधा घंटा बिताया मेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा, और आपसे कहीं ना कुछ मैं सीख के जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। और टॉक विद अजय एक छोटा सा चैनल है, और उस चैनल में आपने इतना समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा चैनल है। आप इनके चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, और बहुत सारा धन्यवाद अजय भाई हमारे यहाँ पे आने के लिए और इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।